नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में एक नया आइडिया सामने आया है। जो सरकारी स्पोर्ट्स स्टेडियम्स होते हैं, यानी कि वो वाले स्पोर्ट्स स्टेडियम्स जो कि आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर आते हैं, ये सरकार कह रही है कि अब हम उनको आगे जाके प्राइवेट सेक्टर को लीज आउट कर सकते हैं। आसान भाषा में समझें तो बेसिकली आइडिया ये कहता है कि कल को स्पोर्ट्स स्टेडियम्स का भी प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स का भी निजीकरण हो सकता है। इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि असल में ये आइडिया क्यों सामने आया, व्हाट इज द मेन एजेंडा जिसके पीछे सरकार ये कर रही है, क्या सरकार का एम है इन स्पोर्ट्स स्टेडियम्स को प्राइवेटाइज करने के चलते। ऑल्सो बात करेंगे कि कौन से मॉडल के तहत गवर्नमेंट इनको प्राइवेटाइज करने की बात कर रही है। एंड ऑल्सो हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या ये पहली बार हुआ है, ये आइडिया सामने आया है, या इसके पहले भी भारतीय सरकार इसके ऊपर थोड़ा बहुत सोच विचार कर चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और ऐप पे आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए लॉन्च किया गया है पास्ट प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। इस कोर्स के माध्यम से आप अपने आने वाले यूपीएससी के पेपर की तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए और इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। राइट। देखिए, ये आइडिया असल में पहले भी आ चुका था। अगर आप देखें दिसंबर 2017 की बात है, उस समय भारत के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उनका नाम है हर्षवर्धन सिंह राठौर। राइट। तो उस टाइम पे उन्होंने भी ये आइडिया सामने लाया था कि गवर्नमेंट टू प्राइवेटाइज स्टेडियम्स अंडर एसएआई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सो दैट हम इनके अंदर जो सर्विस क्वालिटी है उसको और बेहतर कर सकें। इनका जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट था वो भी आपको पढ़वाना चाहूंगा। इन्होंने यहाँ पे कहा था, वी आर keenly thinking of privatizing some of our stadia यानी कि stadiums to have better operations in terms of delivering sports to the sports persons. There was a general study on how the stadia can be improved. The fact is that there is need to improve the way stadia are administered. कि सबसे important चीज ये है कि इनका प्रशासन किस तरीके से होता है, इनका प्रबंधन किस तरीके से होता है, इसी चीज को बदलने की, इसी चीज में और सुधार लाने की आवश्यकता है। और इस टाइम पे जो मिनिस्टर थे राठौर, इन्होंने कहा द मूव वाज बेसिकली एम्ड एट डिलीवरिंग बेटर प्लेइंग एक्सपीरियंस टू द स्पोर्ट्स पर्संस। एंड ऑब्वियसली इन्होंने यहाँ पे एक थोड़ा सा हिंट दिया था कि अगर हम ये निजीकरण करेंगे तो या तो हम सीएसआर के माध्यम से करेंगे, यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से, या फिर जो एग्जिस्टिंग और बहुत ही फेमस पीपीपी मॉडल है उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। ये बात दिसंबर 2017 की है, लेकिन ये आइडिया वहीं पर एक तरीके से डाई आउट कर गया। उसके बाद जो है आइडिया को दोबारा उठाया गया। वैसे आपको बता दूं, इसमें जो मैक्सिमम स्टेडियम्स आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स आते हैं, वो अधिकतर जो है हमारी राजधानी नई दिल्ली में ही लोकेटेड हैं। और इसमें आप देख सकते हैं जो सबसे फेमस स्टेडियम है वो ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, जहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स भी होल्ड करी गई थी। इसके अलावा इंदिरा गांधी का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जो कि अगेन ये एक इंडोर स्टेडियम है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स माना जाता है फ्रॉम न्यू दिल्ली पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा और भी हैं, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल का कॉम्प्लेक्स, एंड देन डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज। ये सारे के सारे स्टेडियम्स, अगर ये आइडिया आगे बढ़ता है तो ये सारे के सारे स्टेडियम्स जो है इनको आगे जाके निजीकरण इनका हो जाएगा। अब ये आइडिया दोबारा सामने आया था, दिस वाज जुलाई 2019। इस टाइम पे क्या हुआ कि ये आइडिया, क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बेसिकली इस प्रस्ताव को रखा किसके सामने, नीति आयोग के सामने, कि आप हमें बताइए कि क्या आपको लगता है ये आइडिया सही है या गलत है। तो बेसिकली इन्होंने इसका एक तरीके से ऐसा मान लीजिए विश्लेषण करने के लिए नीति आयोग को भेज दिया कि अगर आप बोलेंगे और अगर आप कुछ रिपोर्ट पेश करेंगे तो फिर हम उसके आधार पे कुछ फैसला ले पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की एक न्यूज है, इसके ऊपर टाइम स्टैम्प जुलाई 2019 की है। Sports Ministry takes wait and watch approach on government plan to privatize the stadiums। यहाँ पर 2019 में ये चीज जब आगे बढ़ी तो उस टाइम पर भी जो गवर्नमेंट का एम था वो बेसिकली अब जाके क्लियर हो रखा था कि गवर्नमेंट का जो मेन एम है वो बेसिकली डिवेस्टमेंट टारगेट, जिसको कि हम डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स भी बोलते हैं, डाइवेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स को पूरा करने का एम था। और 2019 में आपको ये भी मालूम होगा, तब सरकार दोबारा से आई थी, भाजपा सरकार, और इन्होंने उस टाइम पे कहा था कि हमारा जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है वो काफी ज्यादा बड़ा है। इस टाइम पे डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट वाज ऑलमोस्ट अराउंड ₹1.05 ट्रिलियन। और इसी टारगेट को पूरा करने के लिए ये वाला बड़ा प्रस्ताव को अब और सीरियसली लिया जाने लग चुका था।
जब ये प्रस्ताव रखा गया था तो असल में उस टाइम पे केवल एक ही मुद्दा सामने आया था। असल में उस टाइम पे क्या हुआ कि नीति आयोग ने तो बोल दिया था कि जी हाँ, हम करने में इंटरेस्टेड हैं और हम ये भी चाहते हैं कि सरकार इस चीज़ को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाए, लेकिन एक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अधिकारी थे, उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड कम हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स हैं, तो हम चाहते हैं कि ये केवल और केवल कंट्री के एलीट स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए ही इस्तेमाल किए जाएँ। हम नहीं चाहते कि इनको और कमर्शियल इवेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाए, जो कि कल को प्राइवेट सेक्टर कर सकता है, जिसके चलते इन स्टेडियम्स की जो प्रेस्टीज है, जो प्राइड है, वो कम हो सकती है। ये एक मुद्दा था, लेकिन ऑलरेडी चीज़ें पाइपलाइन में डल चुकी थी। उसके बाद इस चीज़ के ऊपर दोबारा चर्चा होती है। जस्ट कुछ ही दिन पहले की बात है, आप देख सकते हैं, कपल ऑफ डेज अगो 26 फरवरी को ये खबर सामने आती है, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ अधिकारी हैं, जिन्होंने अपना नाम नहीं शेयर किया, लेकिन उन्होंने बताया कि वो अब ऐसी बातचीत चल रही है मंत्रालय में कि शायद आगे जाके स्पोर्ट्स स्टेडियम्स कुड सून बी लीज्ड आउट टू द प्राइवेट सेक्टर एज द गवर्नमेंट इज प्लानिंग द एसेट मोनेटाइजेशन। तो बेसिकली गवर्नमेंट का जो बड़ा प्लान है एसेट मोनेटाइजेशन का, या फिर हम सिंपल भाषा में समझें डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स को पूरा करने का, तो उसमें अब इन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम्स की जो डिबेट पहले छूट चुकी थी, उसको दोबारा से रिन्यू करने की बात चलाई है। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, एम स्टिल रिमेन्स द सेम। द मोदी गवर्नमेंट बेसिकली लुक्स टू अग्रेसिवली रोल आउट इट्स प्लान टू गार्नर मोर रेवेन्यूज फ्रॉम इट्स वास्ट फिजिकल एसेट्स। जो भी सरकार के पास आज संपत्तियां अवेलेबल हैं, उसके माध्यम से वो जितना हो सके उतना रेवेन्यू यहाँ से निकालना चाहते हैं, और इसीलिए उनको लग रहा है कि हम इंडिया के जो फेमस स्पोर्ट्स स्टेडियम्स हैं उनको अब लीज आउट करना चाहते हैं। इसमें ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सबसे पहला होगा अगर इसकी लीजिंग आउट यहाँ पे डिसाइड हो जाती है। नाउ सवाल ये आता है कि अब मॉडल कौन सा होगा। पहले जब हमारे मिनिस्टर हर्षवर्धन सिंह राठौर थे, उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि मॉडल या तो पीपीपी होगा या फिर सीएसआर होगा, लेकिन अब जो है ये मॉडल, जिस मॉडल की बात हो रही है, ये थोड़ा सा अलग मॉडल है। इसमें क्या होगा, इसमें जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है आपका, वो असल में प्राइवेट सेक्टर को एक तरीके से लीज पे दिया जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। Stadiums could be leased to the private sector by way of an operational and maintenance contract. This could be a long-term contract for 30 years. कि आप 30 साल के लिए बेसिकली सरकार इनको एक बार अपफ्रंट पैसा लेगी। मान लीजिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम सरकार ने किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया, तो उस पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी से सरकार बोलेगी कि हम आपसे एक बार का अपफ्रंट पेमेंट लेंगे। लेट से सरकार उनसे 10 करोड़ रुपए लेगी, और उसके बाद जो है वो वाली कंपनी उस 30 साल में जाके अपना रेवेन्यू इकट्ठा कर सकती है। ठीक है, तो वो उसमें ऑब्वियसली प्रॉफिट भी इकट्ठा कर सकती है। जिस हिसाब से वो इवेंट्स वहाँ पे करवाएंगे, उस हिसाब से वो वहाँ पे अपने खर्चे निकाल सकती है और ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल भी हो सकती है। सो प्राइवेट फर्म विल हैव टू मेक एन अपफ्रंट पेमेंट and will then be able to garner the revenues by levy of user charges for events which are held at the stadiums। तो ये मॉडल की बात हो रही है। अब इसको ना तो आप पीपीपी कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, गवर्नमेंट केवल और केवल एक बार पैसा ले रही है, और ना आप इसको कोई और सीएसआर मॉडल कह सकते हैं, या फिर अगर हम और मॉडल्स की बात करते हैं, ईपीसी मॉडल वगैरह वगैरह, जो हम हाईवेज में बात करते हैं, बीओटी मॉडल वगैरह, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर लागू नहीं होंगी। दिस इज अ टोटली डिफरेंट मॉडल, जिसमें कि प्राइवेट स्टेडियम्स को प्राइवेट सेक्टर को लीज आउट किया जा रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। क्लियर है ये बात। अब इस चीज में इंसेंटिव क्या है? देखिए, एग्जिस्टिंग मॉडल में कोई इंसेंटिव नहीं था। आज की डेट में जो भी स्टेडियम्स हैं वो एक जिले के स्पोर्ट्स ऑफिसर के अंडर फॉल करते हैं। एक जिले के स्पोर्ट्स ऑफिसर को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि स्टेडियम्स जो है रेगुलरली यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। वहां पे इवेंट्स, अगर सरकार ने बोल दिया इवेंट होगा तो ठीक है, नहीं बोला तो नहीं होगा। ये तो केवल अपना काम कर रहा है, अपनी जॉब कर रहा है, तो उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं था। लेकिन जो नया मॉडल है, इसमें इंसेंटिव प्राइवेट सेक्टर के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। वो कैसे? क्योंकि देखिए, जब प्राइवेट सेक्टर ने एक बार अपफ्रंट पैसा दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसको चिंता ये होगी कि पहले तो मैं अपना खर्चा पूरा का पूरा निकालूं, सो दैट जो मैंने पैसा दिया है कम से कम मैं उसको तो रिकवर करूं। उसके बाद उसको ये भी होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी इस पर्टिकुलर स्टेडियम से कमाऊं, तो वो जितने हो सकेगा वहाँ पे इवेंट्स होस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस चीज़ में भी सरकार ने एक क्लॉज डालने की बात करी है कि हम, क्योंकि ये बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं, तो हम इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में ये वाला क्लॉज भी डाल देंगे कि इसमें केवल और केवल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स इवेंट्स ही हो पाएंगे। ऐसे वैसे इवेंट्स हम यहाँ पे नहीं कंडक्ट करने देंगे, जस्ट बिकॉज प्राइवेट सेक्टर अपना प्रॉफिट निकालना चाहता है। सो एक तरीके से लीजिंग आउट का मॉडल रखा जाएगा, और साथ में कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा निगरानी रखी जा रही है थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट कि हम यहाँ पे ऐसे वैसे इवेंट्स को नहीं होने देंगे। बट ऑल इन ऑल इंसेंटिव काफ़ी अच्छा हो सकता है आगे आके प्राइवेट सेक्टर के लिए, अगर वो इस चीज़ को टेकअप करता है
तो अब देखिए, हम बात तो कर चुके हैं कि हाँ, गवर्नमेंट यहाँ पे अपना डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरा करना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट के अगर आप एग्जैक्ट मोटिव को समझें तो वो काफी क्लियर है। गवर्नमेंट का एग्जैक्ट मोटिव बेसिकली ये है, और ये बात इस बार की जो यूनियन बजट में भी दोहराई गई थी कि देयर इज अ रिन्यूड पुश फॉर एसेट मोनेटाइजेशन, यानी कि जो भी चीजें, जो भी पब्लिक एसेट्स, जो भी फिजिकल एसेट्स गवर्नमेंट के पास वेकेंट पड़े हुए हैं, या फिर ऐसे एसेट्स जिनको सरकार आज की डेट में इस्तेमाल नहीं कर रही है, उनको शायद अब जाके जल्दी से जल्दी एसेट मोनेटाइजेशन करना चाहती है, सो दैट सरकार के पास अच्छा खासा पैसा अवेलेबल हो सके। इसमें आप देख सकते हैं, ये वाली खबर आपके सामने है, बजट 2021 की खबर, गवर्नमेंट सेट टू मोनेटाइज सरप्लस लैंड होल्डिंग्स। अब ये सरप्लस लैंड होल्डिंग्स क्या होती हैं? गवर्नमेंट के कई सारे विभाग होते हैं जिनके पास जमीन होती है, बट उस जमीन का इस्तेमाल नहीं होता। तो गवर्नमेंट का ये एजेंडा है कि उनको जाके जल्द से जल्द मोनेटाइज किया जाए और उनसे जो पैसा आ रहा है हम वहां से अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स को पूरा कर सकें। यही नहीं, वैसे आपको ये बातें अब हो रही हैं, लेकिन 2020 के बजट में भी सेम बात हुई थी कि गवर्नमेंट इज लाइकली टू पुश एसेट मोनेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट, और इनफैक्ट 2019 में भी ये बात हुई थी कि गवर्नमेंट जो है जल्दी से जल्दी पीएसयू का एसेट मोनेटाइजेशन करना चाहती है। तो पीएसयू मोनेटाइजेशन कैसे होता है? जैसे मान लीजिए कोई बड़ी पीएसयू कंपनी है, गेल है, ऑयल इंडिया है, ठीक है, सेल है, इनके पास कई सारी ऐसी जमीनें पड़ी हुई हैं, कई सारी ऐसे प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं जो कि वेकेंट हैं, जो कि इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, लेकिन अच्छे एरियाज में है। तो गवर्नमेंट ने तब भी ये बात कही थी, 19 में भी, उसके बाद 20 में भी ये बात कही थी, और आज 21 में भी यही बात कह रही है। तो ऑल इन ऑल जो गवर्नमेंट का मेन एजेंडा है, हम उसको सम अप कर सकते हैं दैट गवर्नमेंट वांट्स टू मोनेटाइज द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स। और ये चीज इस बार काफी क्लियर हो चुकी है, बिकॉज इस बार की जो स्पीच थी, इस बार की स्पीच में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हमारा सबसे पहला एजेंडा तो ऑब्वियसली ये है ही, लेकिन इसके साथ साथ में हम डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी खड़ा करेंगे, जो कि बेसिकली जो भी पैसा आ रहा है उसको हम जल्द से जल्द आगे जाके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। इससे गवर्नमेंट के दो इंपॉर्टेंट एजेंडास पूरे हो रहे हैं। सबसे पहले तो डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है वो तो पूरा हो ही रहा है, और गवर्नमेंट के ऊपर जो सबसे बड़ी चुनौती आज की डेट में थी कि हम जो अपना निवेश है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट के पास पैसा इकट्ठा हो रहा है, और ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उस पैसे को संभालेगा जो कि आगे जाके कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में निवेश किया जाएगा। और इसके माध्यम से जो गवर्नमेंट का बिगर टारगेट है, द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, उसको पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल पाएगी। सो दिस इज द एंटायर स्टोरी जिसके चलते गवर्नमेंट स्पोर्ट्स स्टेडियम्स को मोनेटाइज करने की बात कर रही है, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स को प्राइवेटाइज करने की बात कर रही है। इनफैक्ट आपको बताना चाहूँगा कि ये वाला जो मोनेटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स है, ये केवल स्पोर्ट्स स्टेडियम्स में ही नहीं हो रहा है, ये चीज़ गवर्नमेंट और जगह पर भी कर रही है। फॉर एग्जांपल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर किए गए इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं, जिनको इनवाइट्स कहा जाता है, इसके माध्यम से भी इनका ये एजेंडा है कि आगे जाके हम इन चीज़ों में भी थोड़ा का थोड़ा प्राइवेट सेक्टर का जो योगदान है, जो इनकी इन्वॉल्वमेंट है, उसको बढ़ा सकें। यही नहीं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ भी इनका ये बातचीत चल रही है कि हम उनके रोड और पावर ट्रांसमिशन एसेट्स को भी मोनेटाइज कर सकते हैं। तो चीज़ें एंडलेस है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप देखें, जो रेलवे के द्वारा बनाए गए DFCs हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एसेट्स, वहाँ पर भी बात चल रही है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को मोनेटाइज किया जाए। एयरपोर्ट्स हों या फिर टोल रोड्स हों, ऑयल गैस पाइपलाइंस हों, CWC के वेयरहाउसेज हों, हर एक जगह पे गवर्नमेंट का एजेंडा यही चल रहा है कि हम चीज़ों को मोनेटाइज करना चाहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स को पूरा करना चाहते हैं, और साथ ही में अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो तेज़ी है उसको और बढ़ाना चाहते हैं। So this is the entire story behind the privatization of various things which is happening in the country right now. आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे